नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष उपाध्याय में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा सब्जेक्ट है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अपने टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपके समझ में कुछ भी नहीं आता है या कोई आपके सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। इस वीडियो से पहले मैंने साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाया है। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज मैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम मान लेते हैं 1000 रुपये में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक, ठीक है, ब्याज जो है 10% वार्षिक है की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से सबसे पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो 1000 रुपये का, ठीक है, 10% बट्टा 100, 1 साल का है तो ये निकल गया आपका, ठीक है। 1 साल का कितना निकल गया, 100 रुपये, ठीक है। अब 100 रुपये को हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 का, फिर दूसरे साल के लिए दोबारा 10/100, जीरो से जीरो गया, कितना आ गया 110, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेंगे 210, ठीक है। अब ये जीरो को हम हटा देंगे तो 2 साल के लिए है तो हमारा रेशियो क्या बन गया, 2:1, ठीक है। 2 साल के लिए हमारा रेशियो बन गया 2:1। अगर ऐसे ये 3 साल के लिए पूछता तो हम क्या करते, ये जो है इसको इसमें जोड़ देते जो इसका इंटरेस्ट है, तो कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है, ये प्लस ये 1210, फिर इसका 10% निकाल लो बट्टे 100, कितना हो गया 0 0 0 0 1:1, ठीक है, 1:1 आ गया। तो 3 साल के रेशियो क्या बन जाएगा हमारा, अब 2 साल के रेशियो ये था अब, और 3 साल के रेशियो ये है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 1:3:3, तो रेशियो क्या बन गया हमारा, रेशियो क्या बना 3:1, इनके बीच में रेशियो लगा देंगे, ठीक है। तो आपकी समझ में आया, तो ये रेशियो बन गया हमारा। ऐसे ही 4 साल के लिए रेशियो, तो 2 साल के लिए रेशियो कितना हो गया 2:1, और 3 साल के लिए रेशियो 3:1, और 4 साल के लिए रेशियो 4:6:4:1, ठीक है। तो ये 3 रेशियो से हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब ये रेशियो मैंने जो ये बताया है आपको, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक है। बेसिक में सबसे पहले हमने इसका 2 साल का वो निकाला, 2 साल में कितना ब्याज पड़ेगा, तो हमारा 210 रुपये के हिसाब से ब्याज पड़ेगा, और 3 साल में 331, ठीक है। इतना इतना ब्याज पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ेगा यानी कि, ठीक है। 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो बेसिक हमारे पास क्या रेशियो आ गई ये। तो अब हम इन रेशियो की हेल्प से आगे आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है 33,750 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसमें अपनी ट्रिक के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 33,750 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 2/3, 6 सही 2/3%
और कितने वर्ष के लिए? 3 साल के लिए। अब इसको ज़रा सिंपल कर लेते हैं। 6 दूनी 6 3 18 और 20/3%। ठीक है। अब हमने पीछे क्या निकाला था? 3 साल के लिए रेशियो कितना निकाला था वीडियो में? 3:3:1। ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ कर लेंगे समझाने के लिए। तो सबसे पहले के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 750 इंटू 20/3% निकालेंगे, 20/300। ठीक है। 20/300 निकल गया। कैसे? 0 से गया 0, ये गया ये, और ये गया 1125। अब इसको 200 इंटू कर लीजिए, कितना आया? 2250। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2250। और अब 2250 क्या हो जाएगा? अगले वाले के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि मूलधन 22,500। फिर इसका भी हम 20/3% निकालेंगे, 20/300। ठीक है। 0 से गया 0, 0 से गया 0। ठीक है। अब इसको ये गया ये 75 बार। ठीक है, यानी कि 150। 75 दूनी 150, ये हो गया आपका 150। ठीक है। और अब ये 150 क्या हो जाएगा? तीसरे स्टेज के लिए प्रिंसिपल 150 इंटू 20/300। हाँ, परसेंटेज सब में वही निकालना है, परसेंटेज हमारा चेंज नहीं है, तो वही परसेंटेज हम हर किसी का निकालेंगे, बस प्रिंसिपल हमारा चेंज हो जा रहा है। 0 से गया 0, 0 से गया 0, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? ये 10। अब हमारे पास 3 ईयर की 3 अलग अलग अमाउंट आ गए हैं। अब हमको क्या करना है? इन सभी अमाउंट को इसके सामने वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6750। ठीक है, करके देख लीजिए। और ये 15×3 45, 450 और 10 एकम 10 ही होता है। अब क्या करना है हमको? बस इन सबको जोड़ लेना है। इन सबको जोड़िए। 0 10 11, 7 4 और 5, 5 6 12, 7 5 12 और 6 और 1 7, 720। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या पूछा था सवाल में? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लिया। ठीक है। देखिए, एक सिंपल सी चीज सबसे पहले समझ लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज निकालने के लिए आपकी कैलकुलेशन आपको अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें फास्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें करना ही कैलकुलेट करना होता है, ब्याज ही कैलकुलेट करना होता है। तो ब्याज कैलकुलेट करने में कोई छोटा 10 रुपये 20 रुपये का तो कभी पूछेगा नहीं, बड़े बड़े अमाउंट्स का ही पूछेगा। तो इसलिए थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी होगी। और वो कैसे फास्ट होगी? जब आप इन ट्रिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो। अब इसमें क्या क्या दे रखा है हमको? प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 16,000। ठीक है। और दर कितनी दे रखी है? रेट 5%। वार्षिक है लेकिन, हाँ याद रखना वार्षिक है। ठीक है। और समय कितना दे रखा है? टाइम 1 साल।
लेकिन ब्याज प्रति 6 माही देय है, मतलब 6 महीने में देय है। मतलब ब्याज तो मतलब हमें जो रेशियो है, मतलब रेट है, वो तो 5% दे रखा है, वो भी वार्षिक। लेकिन हमारा जो ब्याज वो पैसे ले रहा है हर 6 महीने में लग रहा है ब्याज। तो हमें 6 महीने में लग रहा है, तो क्या करते हैं हम, एक साल में कितने बार 6 महीने आते हैं? 2 बार, 6 माही। ठीक है, तो 6 माही आते, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा साल का है, एक साल में 2 बार 6 माही आती है, तो जो हमारा रेट जो है यानी कि ब्याज की दर साल वार्षिक है, तो वर्ष को सबसे पहले हम 2 6 माही में तोड़ेंगे बट्टे 2। ठीक है, और समय को हम, जो हमारा एक साल है उसको 6 माही में करेंगे, यानी कि इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 2, ये हो गया 5/2। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहाँ सॉल्व हो गया, थोड़ा सा ट्रिक लगानी बाकी है, बाकी तो सॉल्व ही है। तो जब आपके पास समय 2 होता है तो आप कितना लिखते हैं, 2:1, यानी कि 2:1। ठीक है, अब सब फिर वही ट्रिक अपनी, पहले साल के लिए 16,000 हमारा जो है मूलधन, इस पे कितना % ब्याज, 5/200, काटो 2 8 16, कितना हो गया, 800 हो गया, 800 हो गया, 2 8 16, 800 हो गया, 8 पंजे 40, यानी कि 480 होगा ना, ये हो गया आपका 400। अब ये 400 क्या होगा अगले साल के लिए, मूलधन 400 गुणा 5/200, ये कितनी बार गया, 2 बार, 5 दूनी 10, तो यहाँ गया आपका 10। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे पहले पिछली बार किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 4 दूनी 8, और ये 10 का 10, अब जोड़ दो 810, ये आपका आ गया, क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, 810 रुपए। ठीक है, कितना समय लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर फास्ट हो जाए तो और जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, तो चले चलते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो आपकी स्क्रीन पे है, देखिए 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। अभी पहले क्या था, 6 माही, अब क्या आया, तिमाही। ठीक है, तो सबसे पहले हमको प्रिंसिपल क्या दिया है, सबसे पहले हमको प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल क्या दिया है, 1,25,000। ठीक है, और वार्षिक दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% वार्षिक। ठीक है, और अब 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, समय कितना दिया है, 9 माह, यानी कि 9 मंथ। तो लेकिन ब्याज कितने में ले रहा हो, तिमाही, यानी कि हर 3 महीने में। तो एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4 का मतलब इसको इंटू 4 से और इसको डिवाइडेड बाय 4 से, इसको करो, कितना आया, 4 2 8, 2%, और ये कितना आया, 36 मंथ। अब ये 36 माह है, लेकिन हमको क्या है, ईयर देखना है, ईयर कितना होगा, बट्टे 12, 12 3 36, यानी कि 3 साल, 3 साल हो गया समय, और 2% वार्षिक ब्याज की दर, तो सवाल ही सॉल्व हो गया। अब बचा ही क्या, 3 के लिए क्या करना है, 3 के लिए हमारा क्या रेशियो था, 3 3 और 1, और यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ काम कर लेंगे,
ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1,25,000 जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसका 2% निकालेंगे। ये गया 0 से 0 बराबर 25 और 25 तो 2500। ठीक है, तो एक पहले साल में हमारा कितना 2500 रुपये। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल जो हो जाएगा हमारे अगले साल के लिए, जो ये अमाउंट निकला ये हमारा अगले साल का प्रिंसिपल हो जाएगा। 2500 इंटू 2% तो सेम ही है, काटो 25 दूनी 50। ठीक है, तो ये आ गया आपका अगले साल का 50। ठीक है, अब अगले साल के लिए 50 हमारा प्रिंसिपल, 2/100 50 1, तो हमारा अगले साल का 1 आ गया। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। कितना हो गया 75, 25 7500। ठीक है, 3 पंजे 15, 150। ठीक है, और एक कम तो एक है ही। कितना हो गया 7 6 5 1 प्लस करना है सबको। आ गया आंसर। कुछ कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है, बस जरा सा यहाँ देखना है कि 4 उसने 6 वो तिहाई बोला है तो 3 महीने एक साल में 4 बार आते हैं। 6 माही बोला तो एक साल में 2 बार आते हैं। समय में गुणा करेंगे और रेट में भाग करेंगे, बस इतना ही तो करना है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उसमें थोड़ी अलग ट्रिक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपये हो तो धन ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमें धन ज्ञात करना है, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है, जो हमारा मुख्य जो पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम वो कैसे ज्ञात करते हैं? अब देखिए क्या बोल रहा है, कितना परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 5%, कितना ईयर का 3 साल का, और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर 61, यानी कि दो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है परसेंटेज में, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 5/100। परसेंटेज को बट्टे में 100 लिख सकते हैं। मैंने प्रतिशत वाले को चैप्टर में सबसे पहले बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे मैं वो वीडियो दे दूंगा, आप उसको प्लीज़ देख लीजिए। तो 5/100, 5 दूनी 10, यानी कि 1/20। ठीक है, 1/20 रेशियो में आ गया, अनुपात रेशियो। ठीक है, 1/20 हो गया। तो हमारे पास अब हमको प्रिंसिपल तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्या कर लेंगे, निकालेंगे। प्रिंसिपल बराबर, प्रिंसिपल क्या होता है, मानने वाला। हम ये प्रिंसिपल मान रहे हैं, ये प्रिंसिपल है नहीं, इसको मान रहे हैं। तो यहाँ पर कितने साल पूछा है उसने, 3 साल। अगर यहाँ पर 2 साल पूछा होता तो हम 20 का स्क्वायर करके यहाँ लिख देते। अब यहाँ पर 20 का कितने साल पूछा, 3, तो यानी कि 20 का क्यूब करके लिख देंगे। कितना होगा 8, 1 2 3 3 0। ठीक है, 20 का क्यूब 8000। तो प्रिंसिपल हमने मान लिया 8000 है। अभी हमने सिर्फ माना है कि प्रिंसिपल 8000 है। अब कितना भी हो सकता हो, अभी हम निकाल के देखेंगे। तो अब हमारे पास कितने साल पूछे उसने, 3 साल। तो पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा रफ काम कर लेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर बताएंगे आपको सर। तो सबसे पहले साल के लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, 8000। वहाँ हम इतना परसेंट निकाल लेते, यहाँ हमने परसेंट को रेशियो में बदल दिया, तो कितना, इसका 1/20 निकाल लेंगे। तो 0 से गया 0, ठीक है,
तो कितना आया, 2 से गया 8, 4 बार, यानी कि 400। तो पहले साल में क्या आया, 400। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखना है। और अगले साल में क्या होगा, क्योंकि ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, तो ये जो पहले साल का ब्याज आया है इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब वो इस ब्याज पे भी ब्याज लग जाएगा, यानी कि ये जो ब्याज है इस पे 400 रुपये जो ब्याज है इस पे, इसके ऊपर ब्याज कितना लग जाएगा, वही 5% के हिसाब से, मतलब यानी कि 1/20 के हिसाब से 2 दूना 20, यानी कि 20 रुपये। ठीक है, यानी कि +20 ब्याज के ऊपर ब्याज। तो अगले साल भी ब्याज को वैसे लिखेंगे। अब ये मूलधन बन गया, अब इस पे ब्याज लगेगा, यानी कि 420, 400 + 20, 420 का 1/20, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, यानी कि 21। ठीक है, +21। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना, पहले साल का ब्याज ये निकला, अब ये ब्याज हमारा मूलधन बन गया, तो ब्याज के ऊपर और ब्याज लग गया 5% के हिसाब से इतना। अब ये फिर हमारा अगले साल के लिए मूलधन बन गया, और फिर इस पे भी ब्याज लग गया। ठीक है, तो अब हम इस ब्याज को, ये सब जो है हमारा 3 साल का ब्याज हो गया। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इसमें से सिंपल इंटरेस्ट कैसे पता करते हैं, जो ये आगे का हिस्सा होता है, सिर्फ आगे वाला, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, इक्वल टू 1 2 3 4 3 12, 1200। इन सबको जोड़ लिया, आगे वालों को 1200। और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, ये पूरा तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है सब कुछ, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है ना। तो ये कितना है, 1200 + 1240, 1261, 1261। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना निकल गया, 1261। तो सवाल में, अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में क्या लिखा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी कि CI - SI का अंतर 61 है सवाल के हिसाब से, और हमारे हिसाब से कितना है, CI यानी कि 1261, यानी कि 1261 - 1200 बराबर 61। तो यहाँ हमारा माइनस करके कितना आएगा, तो यहाँ हमारा माइनस करके कितना आएगा, यहाँ माइनस करके 61, और यहाँ बराबर में कितना दिया है, 61। हमने तो इसकी जगह वैल्यू रखी है अपनी वाली, हमारा भी 61, वाला भी 61, डिवाइड करके 1 1, तो ये बराबर हो गया। तो यानी कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अब 1 बराबर हो गया 1 के, तो यानी कि हमारा जो 1 यूनिट है वो बराबर है 1 यूनिट के। तो यहाँ अब जितना भी हमारा ये निकला है 1, अब इसको हम अपने प्रिंसिपल से इंटू कर देंगे, इंटू 1 इक्वल टू 8000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा 1 की जगह 2 निकला होता या 3 निकला होता, तो यहाँ पर इंटू करते हम 3 से या 2 से, जो भी निकला होता। ठीक है, जो हमारे यहाँ डिवाइड करके निकलता है, यहाँ हमने डिवाइड करा तो कितना आया, 1। अगर यहाँ पर हमारा कुछ और होता, यहाँ पर कुछ और होता और डिवाइड करके यहाँ 2 आता या 3 आता, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते, 2 3 जितना भी आता, तो वो हमारा फिर प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाता। अभी हमारा कितना आया है, 1, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकल गया, 8000। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ये रही आपकी एक और शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आपको इसी सवाल की लॉन्ग ट्रिक चाहिए, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड, तो मैं आपको अभी इस वीडियो में, इस क्वेश्चन के एंड में आपको दे दूंगा, तो आप प्लीज़ उसे देख लेना। तो आप भी खुद ही डिसाइड कर लेना कि ये शॉर्ट है कि वो शॉर्ट ट्रिक है। उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन और वो चीज़ें करते करते काफ़ी लंबा टाइम निकल जाएगा, एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने समझ लिया तो आपको करने में मुश्किल से 10-15 सेकंड लगेंगे, क्योंकि 8 को 2 से भाग देना, 4 को 2 से भाग देना कोई कठिन काम नहीं है, और इनको जोड़ना कुछ कठिन काम नहीं है। मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है।
तो ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, तो मुझे पता लगता है कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए घर पे रहिए और हैप्पी मदर्स डे। और चलो चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।